नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है प्रिय साथियों, एक बार पुनः आपका जीके बाबा जी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं आपके लिए वर्ल्ड जियोग्राफी का दूसरा वीडियो लेकर। वर्ल्ड जियोग्राफी के पहले वीडियो में हमने वर्ल्ड का मैप बनाना सीखा था और एक और वीडियो था इंडियन जियोग्राफी का जिसमें हमने इंडिया का मैप बनाना सीखा था। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के इस दूसरे वीडियो में हम महाद्वीप, महासागर और विश्व के प्रमुख सागर पढ़ने वाले हैं। विश्व में 40 सागर हैं। हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ऐसी ट्रिक कि मज़ा आ जाएगा और बाकायदे याद होके रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं महाद्वीप। तो वर्ल्ड में कुल 7 महाद्वीप है। आजकल तो चर्चा में 8वां महाद्वीप भी है। 8वां महाद्वीप आपने तो नहीं सुना होगा, लेकिन कल ही एक न्यूज़ चल रही थी कि एक विश्व का 8वां महाद्वीप, जब पृथ्वी 35 से भागों में बटी थी ना, तब भी एक द्वीप था या एक महासागर था जो प्रशांत महासागर में खो गया था, प्रशांत महासागर में। तो वही न्यूजीलैंड के एक विश्वविद्यालय ने रिसर्च में पता लगाया कि वो 8वां महाद्वीप मिल चुका है और उसी 8वां महाद्वीप, वही 8वां महाद्वीप लगभग 94% समुद्र में डूबा हुआ है और 6% है वो न्यूजीलैंड के रूप में है। तो आज तो हम 7 महाद्वीप ही पढ़ेंगे। हो सकता है जब विश्व का नया नक्शा जारी हो 8वां महाद्वीप भी चर्चा में आए और उसको मान्यता प्राप्त हो तो भी हम 8वां महाद्वीप आपको करवा देंगे। तो पहला महाद्वीप देखते हैं, यह है एशिया महाद्वीप। फिर दूसरा महाद्वीप है एशिया के पास में ही यूरोप। वैसे महाद्वीप की परिभाषा होती है कि वह स्थल खंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, लेकिन वो द्वीप भी तो हो सकता है, लेकिन महाद्वीप यानी बहुत बड़ा द्वीप महाद्वीप कहलाता है। लेकिन यूरोप के संबंध में यह तथ्य कुछ अलग ही है। यूरोप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है, फिर भी यूरोप एक महाद्वीप माना जाता है। तो देखते हैं कि एशिया और यूरोप की स्थल भूमि एक ही है, लेकिन अलग कहाँ से होता है। तो अलग होता है, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ये रशिया में है। यूराल पर्वत के इधर भी रशिया है, जिस वाले ये रशिया देश है 2 महाद्वीप में आएगा, एशिया में भी आएगा, यूरोप में भी आएगा। तो यूरोप की बाउंड्री पूर्व की तरफ से यूराल पर्वत, फिर आगे कैस्पियन सागर, फिर कैस्पियन सागर से इधर एक और पर्वतमाला है, काकेशस पर्वतमाला। फिर काकेशस से आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा जाता है काला सागर। तो एशिया से ये 3 भूभाग है, वो यूरोप को अलग करते हैं। पहला यूराल पर्वत, दूसरा कैस्पियन सागर और तीसरा है काकेशस पर्वत। तो 2 महाद्वीप हो गए। अगर तीसरा महाद्वीप देखते हैं, अफ्रीका। चौथा महाद्वीप हो गया उत्तरी अमेरिका। पांचवा हो गया दक्षिणी अमेरिका। छठा हो गया अंटार्कटिका। और 7वां हो गया ऑस्ट्रेलिया। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। एक नंबर एशिया, 2 नंबर यूरोप, 3 नंबर अफ्रीका, 4 नंबर उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर अंटार्कटिका
और 7 नंबर आ गया ऑस्ट्रेलिया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें सबसे बड़े से छोटे की तरफ क्रम में, तो 1 नंबर होगा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम जानना चाहे तो 1 नंबर तो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्षेत्रफल जो रेड इंक से लिखेंगे हम, वो क्षेत्रफल का क्रम होगा। तो 1 नंबर एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर 2 नंबर एशिया के दक्षिण पश्चिम की ओर अफ्रीका, 2 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका। फिर 3 नंबर जाएंगे, 3 नंबर आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर आएगा दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर आएगा अंटार्कटिका, 6 नंबर आएगा यूरोप और 7 नंबर आएगा ऑस्ट्रेलिया। याद करने के लिए इनको जब वर्ल्ड मैप दिमाग में हो तो एक लाइन खींचनी, ये एशिया से शुरू करते, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह लाइन खींचकर याद करें तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से छोटे बड़े महाद्वीपों की, तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया भी 1 नंबर स्थान पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। तो ब्लू इंक से हम जनसंख्या दर्शाएंगे, जनसंख्या का क्रम दर्शाएंगे महाद्वीपों का। तो 1 नंबर आ जाएगा हमारा एशिया जनसंख्या की दृष्टि से, और अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका। 3 नंबर पे वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तरी अमेरिका है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप आ जाएगा। तो ये आ गया जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर यूरोप, और चौथे स्थान पर उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से, और 5वें नंबर पर दक्षिण अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से, और 6ठे नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ निर्जन क्षेत्र है, किसी प्रकार का कोई मानव जीवन नहीं है, इसलिए ये अंतिम नंबर पे 7वें नंबर पे आएगा। अब जनसंख्या की दृष्टि से याद करें कुछ लाइनों की तरह, तो वर्ल्ड का मैप ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एशिया से शुरू किया, 2 नंबर वही लाइन अफ्रीका, 3 नंबर यूरोप, 4 नंबर उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर अंटार्कटिका। कुछ इस तरह हमारे जिग जैग बनेंगे, तो खुद से रिवाइज कीजिए और याद कीजिए महाद्वीपों का क्रम। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड के प्रमुख सागर। विश्व में लगभग 40 से ज़्यादा सागर है, याद करना बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए कुछ शानदार वाली ट्रिक लेके आए हैं, तो पढ़ते हैं ट्रिक। तो सागर पढ़ने से पहले एक बार हम महासागर पढ़ लेते हैं। तो सागर तो एक महासागर का ही पार्ट होता है, लेकिन जब बड़ी जलबॉडी होती है वो महासागर होती है। अगर महासागर का की एक पार्ट होती है जो सागर होती है, ये हमारा जैसे माना कि हिंद महासागर है, लेकिन इसके जो भाग स्थलीय भूमि से टच करता है या स्थलीय भूमि के संपर्क में है, वो भाग हमारा सागर कहलाता है। तो पहले महासागर पढ़ते हैं, फिर हम सागर पढ़ेंगे। तो पहला महासागर और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर वर्ल्ड का मैप है। बस अगर इसको प्रति तो गोल है, अगर इस मैप को ही किसी गोलाकार वस्तु पर लपेट के पृथ्वी बनाई जाए
तो ये दोनों छोर है जो एक जगह मिलेंगे इधर वाले, तो वह प्रशांत महासागर, तो पुनः इधर भी प्रशांत महासागर। दो नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर की बात करें तो वह है हमारा अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर महासागर की बात करें तो वह है हिंद महासागर। चौथे नंबर महासागर की बात करें तो वो होगा हमारा आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव वाला। तो यह हमारा जो हो जाएगा आर्कटिक। यह हो गया 4 नंबर। और 5 नंबर महासागर की बात करें, वो सबसे छोटा महासागर है, वो हो गया हमारा दक्षिणी महासागर। इसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। यह दोनों की श्रेणी में आता है। एनसीईआरटी की बुक्स में दक्षिणी महासागर लिखा हुआ है। इससे आगे की श्रृंखला में हम कभी महाद्वीप और महासागरों को बड़ी डिटेल से लेंगे। आज तो बस महाद्वीप और महासागरों का परिचय, अब हम सागर पढ़ने वाले हैं। तो सागर पढ़ने से पहले हमने परिभाषा देखी थी कि किसी महासागर का ही भाग सागर होता है। महासागर का वह भाग सागर होता है जो भूमि से टच करता है या भूमि के लगता है, वो हमारा सागर कहलाएगा। वैसे तो विश्व में लगभग 40 से ज़्यादा सागर हैं, याद करना बहुत कठिन है। और ट्रिक से याद करें तो आसानी से याद हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रिक। तो सागर शुरू करते हैं, सागर पढ़ते हैं। तो महाद्वीप वही हम सागर पढ़ेंगे, क्योंकि सागर तो होंगे वो स्थलीय भूमि के पास पास होंगे। तो हम स्थलीय भूमि से ही शुरू करते हैं, पहले यूरोप के सागर पढ़ते हैं। तो ट्रिक है, खुद की बनाई हुई है, हंसिएगा मत, 2-3 बार पढ़िएगा, जबान पे बैठ जाएगी। उसके बाद अपने आप आपको भी सभी सागर याद हो जाएंगे। यूरोप के सागरों की बात करें तो यूरोप से लगभग 13-14 सागर लगते हैं। तो सबसे पहले यूरोप की ट्रिक है, कोई कहता है कि एक आमा, तिहरे भूमि, लंगूर आयो। तो कामा वापस कहता के ना आऊ बे बाल्टी ला। यानी कि कोई कामा को कहता कि ए कामा, तेरी भूमि पे लंगूर आयो के। तो कामा वापस कहता है कि ना आऊ बे, नहीं आया, तू बाल्टी लेके आ जा। तो इन सब की हम फुल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले एक ही लेते हैं, एड्रियाटिक महासागर, या दूसरा लेते हैं काला सागर, तीसरा होगा मारावस सागर, फिर तिहरेनियन सागर, फिर तिहरेनियन सागर, भूमि से भूमध्य सागर, लंगूर से लंगूरियन सागर, आज से आयोनियन सागर, और आयोनियन सागर हो गया। फिर ना से नॉर्वेजियन सागर, फिर ऊर से उत्तरी सागर, फिर वे से बेलेट सागर, बाल्टी से बाल्टिक सागर, और लाल से लाल सागर। तो इन सब की स्थिति कहाँ कहाँ पे है सब बना लेते हैं। सबसे पहले है एड्रियाटिक सागर। तो इटली देश है,
इटली के पूर्व की तरफ यहाँ पे है एड्रियाटिक सागर। सिर्फ नाम नाम लिखते हैं, सागर नहीं लिखेंगे, एड्रियाटिक सागर। फिर था का से काला सागर। तो यहाँ हमने यूरोप के सीमा निर्धारण के समय पढ़ा था कि काला सागर भी एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो यह हो गया काला सागर। फिर माँ से हमने पढ़ा था मारामस सागर। तो काला सागर के पश्चिम की तरफ है मारामस। फिर तिहरेरियन सागर होगा इटली के इस तरफ, पश्चिम की तरफ तिहरेरियन। फिर भूमि तो भूमध्य सागर हो जाएगा ये। लंगूर से लिगुरियन सागर यहाँ पे है। आयो से आयोनियन, ये रहा आयोनियन। फिर वापस ना से बात करें तो ना से नॉर्वेजियन, ये नॉर्वे देश है और नॉर्वे के ऊपर की तरफ नॉर्वेजियन सागर। फिर ऊ से आ जाएगा उत्तरी सागर। फिर आएगा अ से आएगा अल्बेरियन सागर यहाँ पे है। यहाँ तक आगे। फिर आया बे से बे नहीं है, इससे कोई सागर नहीं है। फिर बाल्टी से बाल्टिक सागर, यहाँ पे है बाल्टिक सागर। और फिर आ गया ला से आ गया लॉरेंट सागर। कुछ इस तरह यूरोप के सभी सागर याद हो जाएंगे आपको। 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर हम ट्रिक की वापस बात करें तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। बोलता ए कामा तिहरे भूमि लंगूर आयो। तो कामा वापस कहते हैं ना आऊ बे, ये साइलेंट है। बाल्टी ला, तो ए से एड्रियाटिक सागर, का से कामा सागर, मा से मारामास सागर, तिहरे से तिहरेरियन सागर, भूमि से भूमध्य सागर, लंगूर से लिगुरियन सागर, आयो से आयोनियन सागर। फिर ना की बात करें तो ना से नॉर्वेजियन सागर, ऊ से उत्तरी सागर। और फिर अ से बात करें तो अल्बेरियन सागर। बे साइलेंट आ गया। बाल्टी से बाल्टिक सागर और लाल से लारेंट सागर। और एक और सागर है वाइट सागर। वैसे 4 नाम तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि रंगों के नाम पे ही है, जैसे काला, सफ़ेद, लाल और पीला, ये भी 4 सागर है। काला सागर तो हमने पढ़ा था, ये है। सफ़ेद सागर की बात करें तो सफ़ेद सागर यहाँ पे है, वाइट सी। फिर लाल सागर, ये रहा लाल सागर। और पीला सागर हम एशिया में पढ़ेंगे, या चीन और कोरिया देशों के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा पीला सागर। अब हम दूसरे महाद्वीप की बात करें, दूसरा महाद्वीप लेंगे हम एशिया। एशिया में है, एशिया की ट्रिक है कि अज्जा सुशी फलोबा सोवी तब पीले अखरोट खाएंगे। अज्जा
सुशी, फ्लोबा, फ्लोबा सोवी, तब पीले अखरोट खाएंगे। अ से बात करें, अ से अरब सागर, जा से जावा सागर, सु से सुलिवियन सागर, फिर सी से तो एशिया महाद्वीप की इस ट्रिक को हम तोड़ कर देखें तो अ से अरब सागर, जा से जावा सागर, सु से सुलू सागर, सी से सिलेबस सागर, फ्लोर से फ्लोरेंस सागर, बा से बांदा सागर, सो से सोलोमन सागर, वी से बिस्मार्क सागर, तब साइलेंट रहेगा, पी से पीला सागर, अखरोट से अकेटक सागर। तो इन सभी को देखते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले अरब सागर, अरब सागर, फिर बात है जावा सागर, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, और यह आ जाएगा जावा सागर। जावा सागर, फिर हमने पढ़ा सु से सुलू सागर, तो पपुआ न्यू गिनी और फिलीपींस के यहाँ बीच में है सुलू सागर। फिर सी से हमने पढ़ा सिलेब्स सागर, तो सुलू से नीचे इस तरफ तिमोर के पास सिलेब्स सागर, ये पास पास में है दोनों सागर। फिर हमने पढ़ा फ्लोबा, फ्लो से फ्लोरेंस सागर, फ्लोरेंस सागर है हमारा यहाँ। फिर बाहर से बांदा सागर, पपुआ देशों के आसपास में यहाँ पे है बांदा सागर। फिर सो से हमने पढ़ा था सोलोमन सागर, तो यहाँ फिजी देश के नीचे पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का ऊपर इस तरफ है सोलोमन। फिर वी से बिस्मार्क, यहाँ बिस्मार्क, तब साइलेंट था, पीले से पीला सागर, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। फिर अखरोट से अखेटक सागर यहाँ पे है रशिया के लगता हुआ अखेटक। फिर इसी में ही 3-4 और सागर है जो पड़ोसी देशों के नाम पे ही है, वो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पहला जापान सागर, जापान और कोरिया देशों के बीच में यहाँ पे है जापान सागर। फिर चीन के पास में यह दक्षिणी चीन सागर, यह तो खास तौर पे याद रखना चाहिए। दक्षिणी चीन सागर यह अक्सर विवादों में रहता है चीन के कारण। फिर ये देश है हमारे फिलीपींस, तो फिलीपींस के पास फिलीपींस सागर। कुछ इस तरह एशिया के भी लगभग 10 सागर है, वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब आगे की बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के आसपास के सागरों की बात करें तो वैसे तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 4 सागर ही है, आसानी से याद हो जाएंगे। पहला सागर है इधर तिमोर सागर, फिर हो जाएगा आरापुरा सागर, ये कारपेंटरा की खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, इसके ऊपर ही है आरापुरा सागर। फिर इधर की साइड है फिर ऑस्ट्रेलिया के
पूर्व की तरफ हम देखें तो इधर यहाँ पे जो एक कोरल रीफ है, कोरल रीफ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है कोरल सागर, और नीचे है तिस्मान सागर। ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ के 4 सागर। फिर 6-7 सागर अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, लिखनी चाहो तो लिख लो, वास्को डे अवेरा। वैसे कोई इसका शाब्दिक अर्थ तो बनता नहीं है, फिर भी 3 से 4 बार ये बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जबान पे चढ़ जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वहाँ से हम लेंगे, वहाँ तो वैसे वास्को डी गामा के हिसाब से वहाँ पहला लिया, लेकिन ये असल में इसमें वे है, वे से वेलिंगशासन सागर। फिर इसको है तो स्कैडियन सागर। फिर डे है तो डेविस सागर। और फिर आ है तो आ से अ है। आ की बात करें तो आ से हमारा अमृतसर सागर हो जाएगा, और वे से वेडेल सागर हो गया, और रा से राज सागर हो गया। इनकी लोकेशन देखें तो पर्टिकुलर तो कोई भूमि इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नाम याद रखेंगे तो भी आसान से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। पहला हमने वेलिंग शासन सागर लिया, तो यही है वेलिंग शासन सागर। फिर इसको से होगा स्कैडियन सागर, स्कॉटिया सागर। तो स्कॉटिया सागर यहाँ पे है, इसको हो गया। फिर डे से हो गया हमारा डेविस सागर, यहाँ से डेविस। फिर आ है, आ का तो अ लेंगे तो अमृतसर सागर। फिर वे से वेडेल सागर, तो यहाँ पे वेडेल। फिर रा से राज सागर, तो दोनों तरफ जिस तरफ प्रशांत महासागर आया था उसी तरफ, एक तरफ इधर और इधर राज सागर आ जाएगा। कुछ ऊपरी भूमि रशिया के पास भी कुछ सागर है। एक है कारा सागर, ये एशिया में आता है, इस ट्रिक में नहीं था, अलग से याद कर लेना। कारा सागर अभी चर्चा में था क्योंकि रशिया में एक ये उत्तरी साइबेरिया है, यहीं पे तेल रिसाव की घटना के बाद यहाँ पे एक स्टेट में इमरजेंसी लगा दी गई है, तो वो कारा सागर के पास में है। फिर यहाँ पे लेमटेप सागर है, और यह है पूर्वी साइबेरिया सागर। फिर हम उत्तरी अमेरिका के पास सागरों की बात करें तो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि भाई अमेरिका को कोई भी चीज़ बेचने के बहुत ज़्यादा शौक है, हर चीज़ बेच देते हैं। तो अमेरिका किसी को बोलता है कि भाई ब्यू है उसके पास, ब्यू बेचूं। लेसो के अमेरिका किसी को बोलता है कि ब्यू बेच रहा हूँ, आप लेसो के यानी आप खरीदोगे क्या। तो इस ट्रिक को हम बांट कर अगर एक एक शब्द की बात करें तो ब्यू से ब्यूफोर्ट सागर ऊपर की तरफ है। फिर बे से यहाँ बेरिंग जलसंधि है, या अमेरिका और ये अमेरिका का अलास्का और इधर रशिया, यहाँ पे एक बेरिंग जलसंधि है। बेरिंग से नीचे वाला तो बेरिंग सागर हो जाएगा। और फिर चू से चुकची सागर ऊपर की तरफ बेरिंग जलसंधि से। फिर आ गया लेस से लेब्राडोर सागर, यहाँ पे आ जाएगा लेब्राडोर।
एक लेब्राडोर ठंडी जलधारा भी है जो बाद में पढ़ेंगे, ऊपर की तरफ से इधर आती है। फिर शो से सार्गेसो सागर, यहाँ पे है सार्गेसो सागर। ये सार्गेसो है तो यह एक विशेष प्रकार की एक घास पाई जाती है सार्गेसो। वो ऐसी घास है, अगर उस घास में से अगर जहाज चला जाए तो वो जहाज फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। और विशेष प्रकार की यहाँ पे मछली भी पाई जाती है जो सांप की तरह लंबी होती है। और फिर से कैरेबियन सागर, यहाँ कैरेबियन देश है जिसे हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। 40 द्वीपों का एक समूह है। उन्हीं 40 द्वीपों में से 13 द्वीपों या 17 द्वीपों से मिलकर जो वेस्ट इंडीज़ की टीम बनती है, वो देश यहाँ पे क्यूबा वगैरह या कैरेबियाई देश है, इसलिए यहाँ का आसपास का हो गया कैरेबियन सागर। तो हमने आज वीडियो में महाद्वीप, महासागर और सागरों की बात की, और सागरों को याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी बनाई। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सीखने को कुछ मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू।